जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। आज महिलाओं का सबसे प्रिय त्योहार करवा चौथ है। कल हमने अपने कार्यक्रम में बताया था कि महिलाएं किस तरह अपनी राशि के मुताबिक तैयार हों, क्या पहने, कैसे पूजा करें। आज हम जानेंगे कि करवा चौथ का महिलाओं के लिए महत्व क्या है, कैसे करें करवा चौथ की पूजा, क्या है व्रत का विधि विधान, ये जानेंगे आचार्य जी से। साथ ही आचार्य जी से जानेंगे कि आने वाले पूरे हफ्ते आपको क्या करना है और क्या नहीं। जानेंगे साप्ताहिक राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं क्या है करवा चौथ का महत्व? कैसे करें करवा चौथ की पूजा? जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से करवा चौथ व्रत का विधि विधान। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जय गणेश। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-4646-332 और 0120-4646-327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं कि आने वाले सप्ताह में कौन कौन सी मुख्य तिथियां पड़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, आगामी सप्ताह यानी 11 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर के मध्य कौन कौन सी विशेष तिथियां हैं, आइए जानते हैं। 11 अक्टूबर शनिवार को यानी आज करवा चौथ का व्रत है और 15 अक्टूबर बुधवार को अहोई अष्टमी और राधा कुंड स्नान की तिथि है। इस सप्ताह में, इस पूरे सप्ताह में यही दो तिथियां बहुत प्रमुख और विशेष पड़ने वाली। चलिए अब जान लेते हैं साप्ताहिक राशिफल, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के। देख लेते हैं मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये पूरा सप्ताह। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आगामी सप्ताह भावनाओं के प्रवाह में आप सराबोर रहेंगे और कुटुंबजनों, मित्रों और सगे संबंधी उसमें आपके साथ सहभागी बनेंगे। भेंट, उपहार, सौगात, सम्मान इत्यादि की प्राप्ति हो सकती है। स्वादिष्ट भोजन करने और कहीं परिवार के साथ, इष्ट मित्रों के साथ बाहर घूमने फिरने, पर्यटन का भी आयोजन हो सकता है। मांगलिक अवसरों में आपको उपस्थित होने का सौभाग्य मिलेगा। आनंददायक प्रवास होगा, धन लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन में घनिष्ठता का अनुभव आप कर सकेंगे। इस आगामी सप्ताह में मां पार्वती की पूजा आराधना करना आपके सप्ताह को सफलता देगी और आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि भोजन अथवा किसी भी स्वरूप में मां अन्नपूर्णा का अनादर आप न करें। अब जान लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये पूरा सप्ताह। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए सप्ताह के प्रारंभिक कुछ दिनों में पिछले सप्ताह का असर आपको मिलता रहेगा। खर्चों से आपको थोड़ी राहत मिलेगी। व्यापारी वर्ग को नए अनुबंध, मुलाकातों, यात्राओं व गठबंधनों से आर्थिक लाभ व आनंद तथा सुख की प्राप्ति होगी। सप्ताह के अंत के कुछ दिनों में मन अशांत रहेगा, जिससे आपको बेचैनी परेशान करेगी।
इस आगामी सप्ताह में शिव महिम स्तोत्र का पाठ करना, महादेव शिव की साधना आराधना करना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। आपको क्रोध करने से बचना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आप देख लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह में किसी बड़े कार्य में थोड़े विलंब या अवरोध के बाद आप निर्धारित रूप से कार्य को पूरा करके आप लाभ ले सकेंगे। आर्थिक आयोजन सफल कर सकेंगे। विद्यार्थी वर्ग के अध्ययन के लिए यह सप्ताह मध्यम सप्ताह कहा जा सकता है। स्नेहीजनों और मित्रों के साथ मुलाकात होगी और उससे लाभ भी मिलेगा। नौकरी व्यापार में अनुकूलता का वातावरण बना रहने वाला है। आय में वृद्धि के संकेत होते दिखाई देते हैं। इस आगामी सप्ताह का पूरा लाभ लेने के लिए आपको गणपति पूजन करके सप्ताह को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। किसी गरीब व्यक्ति का या उसकी परिस्थिति का आप अनादर ना करें। चलिए अब देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे इस आने वाले सप्ताह में। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह व्यावसायिक करियर, प्रोफेशन, बुजुर्गों के स्वास्थ्य की चिंता आपको परेशान करेगी। उसके साथ साथ सरकारी कामकाज जैसे क्षेत्र भी आपको चिंतित कर सकते हैं। शायद कार्य के बोझ से आप शारीरिक थकान का अनुभव करेंगे। चिंता करने से कुछ प्राप्त नहीं होता है, यह जानते हुए भी इस समय में आप थोड़ा चिंतित और परेशान रहेंगे। सप्ताह के अंतिम 2 दिन आप अपने वर्तमान समय का मूल्यांकन करेंगे और सकारात्मक निर्णय लेने के बारे में कुछ सोच विचार कर सकते हैं। इस आगामी सप्ताह में आपके लिए भी गणेश जी की पूजा आराधना बहुत विशेष लाभदायी रहने वाली है। आपको ध्यान रखना है कि आप यात्रा करने से इस हफ्ते में दूर रहें। और अब देख लेते हैं क्या कह रहा है सिंह राशि वालों के लिए उनके आने वाला सप्ताह। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आप यह ध्यान रखें कि आपके लिए अपने तात्कालिक हित जितने महत्वपूर्ण हैं उतने ही महत्वपूर्ण आपके दीर्घकालिक हित भी हैं। यानी बहुत सीधी सी बात है, जो तुरंत होने वाला फायदा है उसका ध्यान रखने के साथ साथ आपको आगामी भविष्य के फायदे को भी ध्यान में रख करके चलना है। ऐसा मत करिए कि आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग ही ना करें, भविष्य के बारे में सोचें ही ना। छोटे लाभ के मोह में आकर के आप ऐसा कुछ ना करें जो आगे चल करके आपको कोई बड़ा नुकसान करता हो। इस सप्ताह आप किसी रूठे रिश्तेदार, प्रियजन, मित्र को मनाने के लिए कुछ उपहार खरीदने के बारे में विचार कर सकते हैं, उसे मनाने का प्रयास कर सकते हैं। कार्य व्यवसाय की स्थिति आपके लिए अच्छी रहने वाली है। इस आगामी सप्ताह में नरसिंह स्तोत्र का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को अनदेखा मत करिए। चलिए बारी है कन्या राशि के, देख लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये पूरा सप्ताह। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलजुल करके रहने से मन प्रसन्न होगा। ऑफिस में आपको अपना काम निकलवाने के लिए युक्तिपूर्ण तरीका अपनाना पड़ेगा। विकल्प के तौर पर रोजगार में नए अवसर भी आपको उपलब्ध होंगे। सफलता अर्जित करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के कार्य करने की आवश्यकता है। महिलाओं के साथ छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। मीडिया से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह कुछ लाभकारी रहने वाला है। पहले से कुछ ज्यादा आपको फायदा मिल सकता है। इस आगामी सप्ताह में माता गौरी की पूजा आराधना कर लेना, यानी देवी स्वरूप की पूजा आराधना आपके लिए शुभ फलदायी होगी। व्यर्थ की भागदौड़ करने से आपको बचना चाहिए। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है तुला राशि वालों के लिए उनका आगामी सप्ताह। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित फलदायी साबित होगा। इस सप्ताह ऐसे भी आपको लक्षण मिल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अचानक कोई बड़ा और आवश्यक किस्म का खर्च आपके सिर पर आ जाए, आपके सामने आकर के खड़ा हो जाए। आप उससे मुंह नहीं मोड़ सकते, बच नहीं सकते। पैसों की स्थिति बिगड़ने का एक और कारण आपकी सोच है, जो या तो अहंकार के कारण या संकोच के कारण आपको मदद या सलाह मांगने से रोकती है। तो अगर आपको लगता है कि आपको अपने आर्थिक मामलों में किसी से सलाह लेनी चाहिए तो उसमें संकोच नहीं करना चाहिए, या अहम के भाव में आकर के भी आप उससे बचिए मत। अगर आप संकोच छोड़ करके अपने नज़दीकी लोगों से, अपने हितैषियों से बात करेंगे, सलाह मशवरा करेंगे, तो निश्चित ही आपको अच्छा मार्गदर्शन मिल सकता है और आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। यदि प्रयास करें तो निश्चित इस सप्ताह लोगों से मिलने जुलने, बातचीत करने में आप बहुत कुशल रहेंगे और अपनी समस्या का कोई समाधान आप अवश्य निकाल लेंगे। आपके लिए भी इस सप्ताह में गौरी जी यानी देवी दुर्गा के स्वरूप की पूजा आराधना बहुत फलदायी होगी। व्यर्थ की भागदौड़ करने से आपको भी बचना चाहिए। चलिए तो आप देख लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि इस सप्ताह क्या कह रही है और कैसी है उनके सितारों की चाल।
वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह में बुजुर्गों, मित्रों, सगे संबंधियों से मिलने के योग बनते हैं जिनसे आपकी काफी समय से मुलाकात नहीं हुई। उनके साथ मेल मुलाकात से आपका मन प्रसन्न होगा, आप उत्साहित होंगे, हर्षोल्लास से मन भर जाएगा। सप्ताह के आरंभ के कुछ दिनों में आप कुछ सुस्ती व शारीरिक कमजोरी का अनुभव कर सकते हैं, किंतु अनावश्यक भागदौड़ के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। ऐसे समय में सोच समझ करके कार्य करने व निर्णय लेने की सलाह आपको देता हूं। इस आगामी सप्ताह में भगवान शिव और शक्ति की उपासना यानी देवी और महादेव शिव की पूजा आराधना करना आपके लिए शुभ होगा, सर्वोत्तम होगा। और आपको ध्यान रखना है कि जाने अनजाने भी आपकी किसी बात से, आपके किसी व्यवहार से किसी का अनादर, किसी का अपमान ना हो जाए। चलिए अब देख लेते हैं कैसा रहेगा धनु राशि वालों के लिए उनका आने वाला सप्ताह और कैसी है उनके सितारों की चाल। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए आगामी सप्ताह अत्यधिक चिंता और भावनाओं के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से व्यग्रता का, अस्वस्थता का अनुभव आप कर सकते हैं। सहकर्मियों से वाद विवाद तथा संघर्ष की स्थिति संभावित है। कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी रखने की आवश्यकता आपके लिए बनती है। वाणी और व्यवहार में संयम रखना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। आय की अपेक्षा खर्च अधिक होंगे। गलतफहमी पैदा ना हो आपस के संबंधों में, इस बात का आपको इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। इस पूरे हफ्ते को शुभ बनाने के लिए हर दिन गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। आपको दूसरी चीज जो सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी है वो ये कि इस पूरे हफ्ते में काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आप जितना ज़्यादा बचा सकें खुद को, आपके लिए उतना शुभ होगा। अब जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि इस सप्ताह क्या कह रही है और सप्ताह को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह के आरंभ में पूर्व में किए गए कार्य के नतीजे अथवा परिणाम आपके लिए बहुत उत्साहवर्धक नहीं होंगे। जितना आपने अंदाजा लगाया होगा उतने अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। साझेदारों के साथ के संबंध अच्छे और मधुर रहेंगे। कला क्षेत्र में कुछ अलग योगदान करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। खान पान में ध्यान रखने की आवश्यकता है। वहीं विद्यार्थी वर्ग को, छात्र वर्ग के लिए थोड़ी मेहनत का समय आरंभ हो चुका है, तो आपको मेहनत में कमी नहीं करनी चाहिए। आप अपने विद्याभ्यास टेबल पर स्फटिक का एक गोला रख सकते हैं, क्रिस्टल बॉल रखें। तदुपरांत रोज सुबह माता सरस्वती और अपने इष्ट देव का स्मरण करने से विद्याभ्यास का आरंभ, यदि आप उनको स्मरण करके, ध्यान करके करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। इस आगामी सप्ताह में लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। बिना सोचे समझे धन का निवेश करने से आपको बचना चाहिए। चलिए बारी है कुंभ राशि की, देख लेते हैं कुंभ राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है और कैसी है उनके सितारों की चाल। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध में नियमित कामकाज के बोझ से राहत पाने के लिए पार्टी, सिनेमा, नाट्यकला मंचन या पिकनिक का आयोजन आप कर सकते हैं। खुद को कुछ रिलैक्स आप करना चाहते हैं तो ऐसी चीज़ों का आपको लाभ मिल सकता है। नए वस्त्र, अलंकार खरीदने या धारण करने का, पहनने का अवसर भी आपको मिलेगा। सार्वजनिक तौर पर मान सम्मान मिले, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, ऐसे लक्षण बनते हैं। आध्यात्मिक प्रवृत्तियों के लिए यह समय श्रेष्ठ कहा जा सकता है। स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहने की हिदायत देता हूं। आपको सुझाव है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इस पूरे सप्ताह को शुभ बनाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा आराधना यदि आप करते हैं, पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। जब भी आप वाहन का प्रयोग करें तो असावधानी से वाहन ना चलाएं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं कैसा रहेगा मीन राशि वालों के लिए उनका साप्ताहिक राशिफल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए किसी भी मामले में तत्काल निर्णय करने की वृत्ति रहेगी। आप तुरंत डिसीजन लेना चाहेंगे। सप्ताह के मध्य में निवेश संबंधित मामलों में आप गंभीरता से विचार विमर्श करेंगे। संतान का स्वास्थ्य या विद्याभ्यास संबंधी प्रश्न चिंता का कारण बन सकते हैं। छात्र वर्ग को, विद्यार्थी वर्ग को अच्छे नतीजे लेकर के आने के लिए खूब मेहनत की आवश्यकता होगी। आप पढ़ाई के टेबल पर श्री गणेश जी का एक चित्र रख सकते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखेगा और आपको अच्छी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। भगवान श्री भैरव जी की पूजा आराधना करना इस सप्ताह मीन राशि वाले जातक लोगों को बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। तो भैरव चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए और आपको ध्यान ये रखना है कि इस पूरे हफ्ते में आप किसी से पैसे उधार ना लें। अगर आप एक बार पैसे उधार ले लेंगे तो इस कर्ज को उतारने में आपको बहुत ज़्यादा समस्या आने वाली है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे कि करवा चौथ के लिए किस तरीके से पूजा का विधि विधान करना चाहिए।
जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।